नमस्कार। HRI न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे राजस्थान में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। 25 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। इसके साथ ही अगली अपडेट में आप लोगों को बताएंगे खिलाड़ियों के आंदोलन के बीच विपक्ष केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमलावर हो गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर को आगे विस्तार से बताएंगे। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा जल्द ही यूपी के अंदर बनेगी सपा की सरकार। क्या कुछ कहना है शिवपाल यादव का, आगे बताएंगे दोस्तों। और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो में आगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। 25 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। पूर्व विधायक ने भी अशोक गहलोत की है जमकर के तारीफ। खबर बताते चलें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सभी पार्टियां अपना कुनबा मजबूत कर रही हैं। सभी विधायक भी अपने इलाके में प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। चुनावी संग्राम से पहले अपनी पार्टी को मजबूत लगातार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के 25 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये सभी लोग विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले भी इसी तरह बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। बताते चले, लगातार एक के बाद एक गांव में भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में युवाओं के शामिल होने का सिलसिला यहां पर जारी है। और अब यहां पर 25 बीजेपी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी यहां पर भाजपा को लगातार झटके दे रही है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में खिलाड़ियों के आंदोलन के आगे झुकी है सरकार। खेल मंत्रालय का आदेश, ब्रजभूषण सिंह देंगे 24 घंटे के अंदर इस्तीफा। खबर बताते चलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर बैठे हैं और सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। दरअसल ये सभी आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगाए गए हैं। अब अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भाजपा के सांसद भी हैं, उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि खेल मंत्रालय ने ब्रजभूषण सिंह को अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें 24 घंटे के भीतर अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। और वहीं इन सबके बीच में यहां पर विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी घेरा है। बताते चलें, भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ दिग्गज पहलवानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज महिला पहलवानों ने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच यहां पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यहां पर स्मृति ईरानी को घेरा है और कहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी चुप हैं स्मृति ईरानी। और यहां पर स्मृति ईरानी को कांग्रेस पार्टी ने भी जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले पर घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं संजय राउत, जमकर के की है राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ। खबर बताते चलें, शिवसेना के ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए यह साफ किया है कि देश में कांग्रेस के बगैर भाजपा का मुकाबला करने की केजरीवाल, अखिलेश यादव और सीएम केसीआर जैसे नेताओं की सोच पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी पूरे देश में व्यापक पहुंच है और भाजपा से मुकाबला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन बनेगा वही कर सकता है। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेगी। और इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को मैं आवाज उठाने वाले नेता के रूप में देखता हूं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है। बताते चलें, शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, कहा 2027 से पहले ही यूपी में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार।
क्या कुछ कहना है शिवपाल यादव का, बताते चले। सपा के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि 2024 में भाजपा को हम देश से हटाएंगे, फिर 2027 से पहले ही यूपी में सपा की सरकार बन जाएगी। शिवपाल यादव ने यहां पर हुंकार भरते हुए कहा है कि अब हम भाजपाइयों को सिखाएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यहां पर शिवपाल यादव ने आह्वान किया है कि नौजवानों निकल पड़ो, चाहे जेल जाना पड़े, इन बेईमान भाजपाइयों को सत्ता से बाहर करना है। 2024 में इन्हें हटाना है, फिर 2027 से पहले उत्तर प्रदेश से भी भाजपा हटेगी। एक बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवपाल यादव ने आगे कहा है कि किसानों को एमएसपी नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, नौजवानों को महंगाई बढ़ा करके गरीबों का जीवन मुश्किल कर दिया इस सरकार ने। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर लगाया है सरकारें चुराने का आरोप। क्या कुछ है मामला, बताते चलें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर के भड़ास निकाली है। एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा है कि भाजपा ने उनकी 6 सरकारें चुरा ली, उन्हें चोर कहूं या डाकू। एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि बीजेपी का ध्यान जनता के कल्याण और उसकी भलाई के लिए काम करने से ज्यादा चुनाव जीतने पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि चुनाव में जनता ने हमें जनादेश दिया, लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को पैसे का लालच दिखा करके प्रवर्तन निदेशालय, आयकर, केंद्रीय सतर्कता आयोग का डर दिखा करके हमारे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। उनके पास आज ताकत है, इन्होंने जनता की चुनी कांग्रेस की सरकारों को चुरा लिया। बीजेपी इसी तरह सरकारें चला रही है। खड़गे ने आगे कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देख करके भाजपा घबरा गई है, इसलिए भाजपा के नेता हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देश के लोगों के कल्याण से कोई भी लेना देना नहीं है, वे केवल इस बात पर ही अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि चुनाव आखिर कैसे जीता जाए। वे लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही नहीं चाहते हैं, ये कहना है यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के अंदर कमलनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब यहां पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर कमलनाथ ने कसा है तंज। क्या कुछ है पूरी खबर, बताते चले। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सिंधिया कहीं के तोप नहीं है, हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। यदि सिंधिया इतनी बड़ी तोप थे तो चुनाव आखिर क्यों हार गए थे। शिवराज सरकार पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार अपने 18 साल का हिसाब दे, मैं अपनी सरकार के 15 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही यहां पर कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा करके जो यहां पर सिंधिया ने विश्वासघात किया था उसका बदला यहां पर जनता लेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करेगी, ये यहां पर बड़ा दावा भी कर दिया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मोदी जी सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं, आप जो पत्र बांट रहे हो वो केवल ऊंट के मुंह में जीरा है। खड़गे का बड़ा हमला। देश में बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, आप जो यहां पर 71,000 भर्ती पत्र बांट रहे हो वो केवल ऊंट के मुंह में जीरा है, खाली पद भरने की प्रक्रिया है। आपने तो सालाना 2 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा किया था, युवाओं को बताइए कि 8 साल की 16 करोड़ नई नौकरियां आखिर कहां हैं। इससे पहले भी खड़गे ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्हें 10 लाख मौजूदा केंद्र सरकार के रिक्त पदों को भरने के बारे में सोचने में ही 8 साल लग गए। ये यहां पर खड़गे ने बड़ा हमला बोला है केंद्र सरकार पर। और वहीं इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल किया है कि आखिर कहां गई हैं 16 करोड़ नौकरियां जो आपने यहां पर वादा किया था। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से, जहां पर चुनाव से पहले हिंसा शुरू। चुनाव आयोग ने डीजीपी से मांगी है पूरे मामले की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले हिंसा की खबरें आने लगी हैं। चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा करते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन यहां पर घोषणा के कुछ ही दिनों के बाद हिंसा की खबरें आने लगी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के हिंसा मुक्त चुनाव कराने के दावे पर सभी लोगों को शक होने लगा है। हालिया मामला धलाई जिले में हुई हिंसा का है।
जहां पर एक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में मारपीट की खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे मामले की रिपोर्ट यहां पर तलब कर ली है चुनाव आयोग ने डीजीपी से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। जाति जनगणना के खिलाफ सभी रिट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में 7 जनवरी से जाति जनगणना का कार्य हो रहा है। जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई, जिसमें इसे रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज करते हुए इस पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाएं विचार योग्य नहीं हैं और आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।